नमस्कार, आप सभी का वीरे टीवी भारत में स्वागत है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान कहलाते हैं जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे एवं ज्योति रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इनमें से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और मंगलेश्वर शामिल है। इनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। आज हम इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा का पूरी तरह से वर्णन आपको बताते हैं। एक बार ऋषि नारद मुनि घूमते घूमते गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। विंध्याचल से अपनी प्रशंसा में कहा कि वे सर्व गुण संपन्न हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। नारद मुनि को उनकी बातों में अहंकार साफ साफ दिखाई दिया। वैसे भी नारद मुनि को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। उन्होंने विंध्याचल के अहंकार को खत्म करने का विचार बनाया। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत की ऊंचाई नहीं है। नारद मुनि ने कहा कि मेरु पर्वत आपसे बहुत ऊंचा है, जिसकी चोटी इतनी ऊंची हो गई है कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंचने लगी है। नारद मुनि ने विंध्याचल से कहा कि आपके शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नारद मुनि ये सब कहकर वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद को अपमानित होने जैसा समझ लिया। विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेंगे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। विंध्याचल ने लगातार कई महीने तक शिव जी की पूजा की। उनकी कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव ने विंध्याचल को दर्शन और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने भगवान शिव से वरदान में कहा कि मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्याचल की बात सुनकर तथास्तु बोल दिया। ठीक उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। सभी ने उनसे अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। उनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओमकारेश्वर माधानता नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। आज हमने जाना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।